बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेट ए एंड बी सेट्स इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स एक्स सो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इसमें ए इज इक्वल टू बी फिर से करना है। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ए इज इक्वल टू बी, जब भी हमें ऐसा करना हो तो क्या बताया इतने सालों से कि ए हमारा पहले बी का सबसेट बना लेंगे फिर बी ए का सबसेट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दो चीज हम प्रूफ कर पाए तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले ए के लिए करते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो ये पक्की बात है कि x बिलोंग करेगा a यूनियन x से। अब देखिए x बिलोंग्स टू, क्योंकि a यूनियन x में b यूनियन x के बराबर दिया हुआ है तो इसके जगह लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि a यूनियन x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, अब x बिलोंग्स टू b यूनियन x मतलब x बिलोंग्स टू b भी होगा और x बिलोंग्स टू x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यूनियन मतलब और। अब मतलब इससे हमारे पास दो केस बन गए। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a था, यहाँ x बिलोंग्स टू b हो गया, तो यहाँ तो बात हमारी क्लियर हो गई कि a इज सबसेट ऑफ b। अब यहां पे देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू a था, x बिलोंग्स टू x हो गया, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहां पे देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x, और a इंटरसेक्शन एक्चुअली में मतलब a और x का कोई कॉमन एलिमेंट है ना, जबकि x a और x क्या दे रखा है आपको? a इंटरसेक्शन x आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो एलिमेंट x, देयर इज नो एलिमेंट x। ये बात समझ में आई कि a इंटरसेक्शन x आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके जगह 5 आ गया। x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब क्या होता है? 5 के अंदर कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला कि देयर इज नो एलिमेंट x। इसका मतलब क्या हुआ? इफ x इज एन एलिमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? तो x बिलोंग्स टू a करेगा एंड x बिलोंग्स टू b करेगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? a इज सबसेट ऑफ b आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यहां पे देखिए, इस बात को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि a और x में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तभी तो 5 होगा ना। इस चीज को जान लेना। इसीलिए यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन x यहाँ पे 5 किया, मतलब a इंटरसेक्शन x में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए x एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में। ओके, या फिर अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसमें क्या होगा? x a बिलोंग करेगा तो x b से भी बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे सेकंड केस के बारे में, लेट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब y हमारा b से बिलोंग करेगा तो ये y बिलोंग करेगा b यूनियन x से भी। ये समझ में आ रहा है ना? अगर, क्योंकि यूनियन में पक्की बात है b के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, है ना। अब देखो y अगर b से बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू b यूनियन x किसके बराबर दे रखा है? सॉरी, b यूनियन x किसके बराबर दे रखा है? a यूनियन x के। तो यहाँ पे a यूनियन x आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इससे मेरे पास दो कंडीशन बनेगा, एक y बिलोंग्स टू a और यूनियन मतलब और y बिलोंग्स टू x। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे पहले केस से y बिलोंग कर रहा है b से, y बिलोंग कर रहा है a से, तो यहाँ पे क्या बताया था, जो एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है वो सेट बाद वाले सेट का क्या होता है, तो सबसेट होता है, इसलिए b इज सबसेट ऑफ a आ गया। ठीक है, अब इस केस को देखते हैं, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू x। जब दोनों एलिमेंट से बिलोंग कर दो, ये एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करता है, तो मतलब क्या हो गया, अगर बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन x। ये समझ में आया। अब देखिए, जब b इंटरसेक्शन x से बिलोंग कर रहा है तो b इंटरसेक्शन x किसके बराबर दे रखा है, नल के बराबर, मतलब ये नल से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि नल में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है ना, मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग ही नहीं कर रहा, कि देयर इज नो एलिमेंट y। समझ में आ गया कि अगर y किसी नल सेट से बिलोंग कर रहा है मतलब y है ही नहीं कुछ भी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इससे भी क्या मिल गया कि इफ y इज एन एलिमेंट actually exist ठीक है, यहां पे भी एग्जिस्ट था, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो y बिलोंग्स टू b था, y बिलोंग्स टू b एंड यहां पे y बिलोंग्स टू a। तो जो पहले बिलोंग करता है तो b क्या हो जाएगा, बाद वाले का सबसेट हो जाएगा। तो इन दो केसेस से एक हमारा ये केस बन गया, एक ये केस बन गया, तो क्या होगा, फ्रॉम क्वेश्चन और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। बात समझ में आ गया? देख रहे हैं कितना सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है।